दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति जीत गई है और झारखंड में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जीत हो चुकी है। लेकिन अभी मैं बात करूंगा सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। आखिर ओवैसी साहब की पार्टी एआईएम के नेताओं ने, प्रत्याशियों ने कहां-कहां जीत हासिल की है। एआईएम पार्टी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा। आपको एक एक सीट के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे औरंगाबाद की, जहां इम्तियाज जलील चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने औरंगाबाद की सीट से 38,448 वोटों से जीत ली है। और इम्तियाज जलील साहब को टोटल वोट मिले हैं 72,980। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी अतुल मौर्यश्वर साबे को कुल 34,000 वोट मिले हैं और वो चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा औरंगाबाद सेंट्रल की बात करें तो यहां नसरुद्दीन सिद्दीकी एआईएम पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें 33,897 वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रहे। 11,019 वोट से प्रदीप जायसवाल जीत गए। वहीं तीसरे नंबर पर मालेगांव में कोई हार नहीं मानी जा सकती, क्योंकि हारने का अंतर कोई ज्यादा नहीं है। मालेगांव से मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल सिर्फ 3509 वोटों से पीछे रहे। उनको टोटल 60,662 वोट मिले। और वहीं इंडिया गठबंधन के आशिफ शेख 3500 वोटों से चुनाव जीत गए। वहीं चौथे सीट की बात करें तो मुंब्रा सीट से अवध जितेंद्र सतीश को टोटल 1,37,000 वोट मिले और वो चुनाव जीत गए। यहां पर एआईएम पार्टी के नेता सरफराज खान को सिर्फ 10,866 वोट मिले और वो चौथे नंबर पर रहे। इसके अलावा धुले सीट की बात करें तो यहां पर भी एआईएम पार्टी के नेता शाह फारूक अनवर दूसरे नंबर पर रहे और उन्हें टोटल 25,332 वोट मिले। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी अग्रवाल ओम प्रकाश ने 34,545 वोटों से सीट अपने नाम कर ली। वहीं बरसोवा सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार हारून खान चुनाव जीत गए और उन्हें टोटल वोट 49,699 मिले हैं। वहीं एआईएम पार्टी के प्रत्याशी रईस भाई 5वें नंबर पर रहे। वहीं इसी वर्सुआ सीट से एजाज खान ने भी चुनाव लड़ा और उन्हें 118 वोट मिले। बहुत बुरी तरह से एजाज खान चुनाव हार गए। पिछले दिनों एजाज खान ओवैसी साहब के खिलाफ आग उगल रहे थे। एजाज खान को जनता ने नकार दिया है। वहीं नांदेड़ विधानसभा सीट से एआईएम पार्टी के उम्मीदवार सैयद मोइन मुख्तार 5वें नंबर पर रहे और उन्हें कुल 5,775 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी के मोहन राय 5,922 वोटों से चुनाव जीत गए और उन्हें टोटल 21,198 वोट मिले। अगली सीट की बात करें तो महाराष्ट्र के सोलापुर सीट से एआईएम पार्टी के फारूक मकबूल दूसरे नंबर पर रहे और पहले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र नाथ आगे चल रहे हैं। यहां अभी भी वोटिंग जारी है। बताया जा रहा है कि फारूक मकबूल सोलापुर सीट से जीत जाएंगे, क्योंकि अभी 17 राउंड की वोटिंग बाकी है। वहीं अगली सीट भिवंडी की है। बता दूं आपको, जहां बारिश पठान चुनाव लड़ रहे हैं। बारिश पठान भिवंडी विधानसभा सीट पर 5वें नंबर पर रहे और उन्हें टोटल 13,232 वोट मिले। आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों के हक में इतनी आवाज उठाने वाले बारिश पठान साहब को वोट नहीं मिले, वो चुनाव हार गए। वहीं अगली सीट वाई कला की है। यहां पर पहले बारिश पठान एमएलए रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद यहां एआईएम के फयाज अहमद को टिकट दिया गया, जिन्होंने महज 3,990 वोट मिले और 53,833 वोटों से वो पीछे रहे और चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार गए। वहीं अगली सीट है मनखुर्द शिवाजी नगर। यहां से समाजवादी पार्टी के नेता अबू असीम आजमी चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें टोटल 47,966 वोट मिले हैं और दूसरे नंबर पर एक नौजवान लड़का अतीक अहमद खान को, जिसको आखिरी वक्त में एआईएम पार्टी ने टिकट दिया और लोगों ने मजलिस पर भरोसा जताया। उन्हें 39,622 वोट मिले। हालांकि वो 8,000 वोटों से चुनाव में पीछे रहे, लेकिन अबू असीम आजमी को अतीक अहमद खान ने बहुत बड़ी टक्कर दी है। इसके बारे में असीम आजमी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एआईएम का एक नौजवान प्रत्याशी इतने वोट भी ले सकता है। और नवाब मलिक भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से हार चुके हैं
और बहुत पीछे रह चुके हैं। वहीं आपको अगली सीट के बारे में बता दूं, एक कारंजा विधानसभा सीट है। इसमें भी मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ छठे नंबर पर चल रहे हैं। वो 20,385 वोटों से पीछे हैं और उन्हें 12,613 वोट मिले हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की साईं प्रकाश रहे, जिन्हें 32,998 वोट मिले हैं। वहीं अगली सीट कुल्ला विधानसभा से है। यहाँ पर शिवसेना के उम्मीदवार कुदालकर मंगेश पहले नंबर पर हैं और वहीं AIM पार्टी के नेता एडवोकेट आसमा शेख को सिर्फ 2,434 वोट मिले और 50,000 से ज़्यादा वोटों से वो पीछे रह गईं और जमानत तक जब्त हो गई। वहीं अगली सीट नागपुर नॉर्थ की है। यहाँ कांग्रेस के डॉक्टर नितिन जीत चुके हैं और उन्हें टोटल 32,959 वोट मिले हैं। यहाँ पर AIM पार्टी की उम्मीदवार डोंगरी कीर्ति दीपक को सिर्फ 127 वोट मिले और बहुत बुरी तरीके से वो भी चुनाव हार गईं। उनकी भी यहाँ पर जमानत जब्त हो गई है। इसके अलावा मिराज विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के डॉक्टर सुरेश चुनाव जीत रहे हैं और AIM पार्टी के नेता महेश कुमार इस सीट पर चौथे नंबर पर रहे। उन्हें टोटल 2,391 वोट मिले। वहीं मूर्तिजापुर सीट से बीजेपी के हरीश पिमले पहले नंबर पर रहे और AIM के नेता सुरवादे सम्राट को सिर्फ 1,012 वोट मिले। कहा जा सकता है कि इनकी जमानत तक जब्त हो गई। एक बुरी हार बताई जा रही है। तो आपको AIM पार्टी यानी ओवैसी साहब की पार्टी के सभी उम्मीदवार के रिजल्ट मैंने आपको बता दिए कि उनका कैसा प्रदर्शन रहा। बस औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब चुनाव जीते हैं और मालेगांव से बताया जा रहा है कि AIM के मुफ्ती इस्माइल साहब चुनाव जीत सकते हैं। वहां अभी भी काउंटिंग जारी है, सिर्फ 3,000 वोटों से वो पीछे हैं। वहीं एक सोलापुर सीट से एक नौजवान लड़के को उतारा जिनका नाम अतीक अहमद खान है। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। AIM यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही। अब मैं आपको बताऊं, AIM पार्टी के साथ एक बड़ा मसला ये है कि जो इनका पहले MLA होता है उसको उसी सीट से चुनाव नहीं लड़ाते हैं। जैसे वारिस पठान साहब को दूसरी विधानसभा सीट से टिकट दिया गया, इसका नतीजा ये निकला कि वो चुनाव हार गए। बहरहाल इस चुनाव से जुड़ी ऐसी अपडेट हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।